स्त्री का कौन सा अंग छूने से पुरुष हो जाता है भिखारी। राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अंग दोष की बात करें तो स्त्री पुरुष दोनों के अंदर ये दोष पाए जाते हैं। कहते हैं पूर्व जन्म फलित के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। किसी का शरीर सुंदर है तो किसी का क्रूर, किसी के अंग स्वस्थ हैं तो किसी के टेढ़े, कोई तो बेचारा अंगहीन ही पैदा होता है। ये सब हमारे साथ हमारे प्रारब्ध कर्म से जुड़ा होता है। किसी को विधाता ने स्वस्थ बनाकर भेजा है तो किसी को रोगी। ये सब पूर्व कर्मों के अनुसार ही घटित होता है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कोरी कल्पना है। तो मित्रों, उदाहरण के लिए हमारे पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिसमें पूर्व कर्मों के कारण अगले जन्म में इस शरीर में अंग दोष बन जाते हैं। वैसे तो सारे मानव एक जैसे हैं, सब विधाता की अलग अलग रचनाएं हैं। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना किसी में दोष निकालने चाहिए, ना ही किसी की हंसी उड़ानी चाहिए। सभी को अपने शरीर अपने अपने अंगों से बहुत प्रेम होता है। पुराणों की माने तो ये अंग दोष कभी किसी के शुभकारी भी होते हैं और किसी के लिए दुखकारी। आज हम बात करेंगे महिलाओं के कुछ अंगों की, जिसकी वजह से गृहस्थ जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि स्त्रियों के अंगों के बारे में कौन सी स्त्री पति के लिए ससुराल के लिए शुभ फल देने वाली होती है, कौन सी स्त्री रोज को दुख दरिद्रता लाने वाली होती है। पहले बात करते हैं सुख प्रदान करने वाली महिलाओं की। कहते हैं जिस स्त्री के पैर के तलवे समतल होते हैं, बीच में ऊंचे नहीं होते और लाल कमल की तरह कांति वाले कोमल होते हैं, वे चरण उत्तम माने गए हैं। ऐसी नारियां सुख भोग प्रदान करने वाली होती है। नंबर 2, जिस स्त्री की पैर की अंगुलियां आपस में मिली हुई हों, सीधी और गोल हो, छोटे और चिकने नाखून हो, तो ऐसी स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती है। वे स्त्रियां महारानी की तरह जीवन बिताती हैं। नंबर 3, जिसके नख चिकने होते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनके नख लाल होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में धन मिलता है। जिनके नख उठे हुए होते हैं उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होती है। जिनके नख सूक्ष्म होते हैं उन्हें राजत्व की प्राप्ति होती है। मित्रों, नंबर 4, बिल्ली और सिंह के घुटनों के समान वाली स्त्रियां लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाली होती है। अब बात करते हैं उनकी जो स्वयं के लिए और परिवार के लिए शुभकारी नहीं होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है जिस स्त्री के चरण रूखे और फटे हुए हो, मांस रहित और नारियों से युक्त हो, ऐसी स्त्री दरिद्रा और दुर्भागा कही गई है। ऐसी स्त्री जहाँ भी जाती है वहाँ गरीबी आ जाती है। जिन स्त्रियों की जंघाओं पर रोम होते हैं वे कष्ट का अनुभव करती है। नंबर 3, जिन स्त्रियों के मांसल ऊपर की ओर खिंची हुई होती है वे बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाली होती है। नंबर 4, कौओं के समान जंघे वाली और भूरी स्त्री अत्यंत बकवादनी होती है। ऐसी स्त्रियां पति का नाश करने वाली होती है। नंबर 5, कलश के समान घुटनों वाली स्त्रियां अधिक मार्ग चलने वाली होती है। नंबर 6, मांस रहे घुटनों वाली स्त्रियां कुलटक। नंबर 7, छोटी नसों से व्याप्त घुटने वाली स्त्रियां हिंसक स्वभाव वाली होती है। नंबर 8, कमजोर और क्रूप घुटनों वाली स्त्रियां धनहीन होती है। नंबर 9, अत्यंत भूरे और लाल रंग वाली नारियां विष के समान समझनी चाहिए। ऐसी स्त्री 1 सप्ताह के भीतर पति का नाश करने वाली होती है। नंबर 10, जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े होते हैं वो कष्ट भोगने वाली होती है। नंबर 11, कमजोर गर्दन वाली स्त्री निर्धन होती है। नंबर 12, बड़े गर्दन के आकार वाली दुख संताप प्राप्त करती है। नंबर 13, गधे के समान स्वर वाली स्त्री, कौवे के समान स्वर वाली स्त्री और फूटे कांसे के आवाज के समान वाली स्त्री रोग, व्याधि, भय, शोक और दरिद्रता प्राप्त करती है। नंबर 14, कुत्ता, कौवे और सियार के समान चलने वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान चलने वाली स्त्री दासी बनती है। तेज गति से चलने वाली स्त्री व्यभिचारिणी होती है। प्रिय बंधुओं, नंबर 15, गहरी पीली आंखों वाली स्त्रियां लंबी आयु पाकर दुख भोगने वाली होती है। नंबर 16, जो स्त्री उठे हुए नेत्र वाली होती है वो जवानी में ही मृत्यु प्राप्त करती है। नंबर 17, लाल और विलक्षण आंखों वाली धूमिल तथा प्रेतों के समान नेत्र वाली स्त्रियां सर्वदा वर्जनीय मानी जाती है। कुत्ते के समान नेत्रों वाली को भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। नंबर 18, गधा, ऊंट, नेवला
और उल्लू के समान कानों वाली एवं बादामी वर्ण के कानों वाली महान दुख भोगती है और इधर उधर भ्रमण करने वाली होती है। नंबर 19, जिसके गालों पर रुएं हो ऐसी स्त्री दूषित कही गई है। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से पुरुष भिखारी हो जाता है, रोगी बन जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की नाभि में भी कई दोष होते हैं। जिस स्त्री की नाभि टेढ़ी और लंबी होती है वे बहुत मेहनती होती है। ऐसी स्त्रियां व्यवहार कुशल और जान पहचान बढ़ाने में दूसरी बार गहरी नाभि वाली स्त्रियां साफ दिल वाली और भावुक होती है। वे लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाती है। जिनकी नाभि ऊपर के लिए उठी हुई हो वे धनवान होती है, उन्हें सुंदर चीजों से ज्यादा लगाव होता है। गोल नाभि वाली स्त्रियां अत्यंत गुणी होती है और उनके अंदर करुणा भी होती है। जिनकी नाभि समतल होती है वे कष्ट पहुंचाने वाली होती है, उनसे सावधान रहना चाहिए। वे कुछ न कुछ कमियां निकालने वाली होती है। जिनकी नाभि का बीच का भाग अंदर की ओर होता है वे वैवाहिक जीवन में सुख उठाती है। जिसकी नाभि ऊपर को उठी हुई हो वे बहुत ईमानदार होती है। मित्रों, धार्मिक मान्यता है कि स्त्रियों की नाभि में दैवीय शक्ति होती है, उसमें माता काली की शक्ति का वास होता है, इसलिए उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। रति क्रिया के समय स्त्री की नाभि को छूने से पुरुष को पाप लगता है, जिसका परिणाम जीवन में रोग शोक से ग्रसित होकर भोगना पड़ता है। धन छीन भी हो सकता है। मित्रों, नाभि पूरे शरीर का केंद्र है। पांचों प्राणों का जुड़ाव नाभि से ही होता है। शरीर का पोषण नाभि से ही होता है। पूरे शरीर की नाड़ियां नाभि से लिंक होती है। गर्भ के अंदर बच्चा भी अपनी नाभि से ऊर्जा लेता है, इसलिए ध्यान रहे पुरुष अपवित्र अवस्था में नाभि को न छुएं। प्रिय बंधुओं, मनुष्य को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका जीवन कलेश युक्त न हो। स्त्री पुरुष के बीच विवाह संबंध एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, परंतु विवाह उसके जीवन का एक आधार है और उस वैवाहिक जीवन में खुशियां आ जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। और यदि वैवाहिक जीवन कलेश युक्त हो, दुखों से भरा हो, तो स्थिति नरक के समान हो जाती है। प्रिय बंधुओं, इसीलिए ध्यान रहें, अपने जीवन में सही साथी का चुनाव करें जो आपको भरपूर प्यार और सम्मान दें। ये बात स्त्री पुरुष, क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों पहिए होते हैं। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत